और इसी मुद्दे पर ज़्यादा चर्चा के लिए मेरे साथ खास मेहमान हैं। संजय सिंह जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। कपिल श्रीवास्तव जी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। जावेद अहमद जी हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है हमारे साथ इस चर्चा में। मैं सबसे पहले आपसे जावेद जी जानना चाहूँगा कि 2014 से लगातार हम ये चीज़ देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी चाहे केंद्र में हो चाहे 2017 में उत्तर प्रदेश में, यहाँ योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी और चलती जा रही है। आगे चुनाव है। बीजेपी ये मानती है कि मुसलमानों के लिए अपनी सार्वजनिक योजनाओं में सबके साथ सबके विकास के नारे के साथ वो कुछ भी करती रहे, लेकिन उसको मुस्लिम वोट बैंक उसके साथ में नहीं जुड़ता है। हिंदू वोट बैंक किस तरीके से उसके साथ में इंटैक्ट रहे, जिसको उसने बड़े कैनवास पर उतारा भी है, जोड़ा भी है अपने साथ में, उसके परिणाम भी आए हैं। ऐसे में विपक्ष के सामने ये चुनौती है कि वो हिंदुओं में कैसे सेंध लगाए। सवाल इस बात का है जो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि अभी हाल में मुख्यमंत्री ने कब्रिस्तान को लेकर के एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि पहले कब्रिस्तान की तरफ पैसा जाता था, अब मंदिरों की तरफ जा रहा है। ये जो पैसा जाता है, चाहे वो कब्रिस्तान की तरफ जाए या मंदिर की तरफ जाए या चर्च की तरफ जाए, क्या इससे जावेद अहमद को कोई फर्क पड़ता है? जी बहुत बहुत शुक्रिया। और आप जो आपका सवाल है बहुत महत्वपूर्ण है। मैं इसमें थोड़ा सा आपको रोशनी डालूंगा क्योंकि इस प्रोजेक्ट से मेरा डायरेक्ट ताल्लुक था। जब सपा सरकार ने इस स्कीम को लागू किया 2012 में कि तमाम शमशान घाट कब्रिस्तान उत्तर प्रदेश में माफियाओं द्वारा और ऐसे अराजक तत्व जो उसको कब्जा करते थे और लैंड माफिया उस पर तरह तरह के उस पर इंक्रोचमेंट कर रहे थे, तो सरकार एक योजना के तहत आई कि क्यों ना इसकी चिन्हीकरण करके जो रिकॉर्ड में हो, रेवेन्यू रिकॉर्ड में हो, वक्फ बोर्ड में इंदराज हो, इसी तरह शमशान घाट जो रेवेन्यू रिकॉर्ड में हो विवादित ना हो, तो तकरीबन 70% रजिस्टर्ड वक्फ कब्रिस्तान को बाउंड्री की गई। उसी के साथ साथ इसके जो मंत्री थे, शहरी विकास मंत्री आजम खान ने एक शमशान घाट का बहुत ही एक मतलब आप कह सकते हैं कि उस टाइम का एक बहुत ही महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट था। और उनका ये भी कहना था कि हमारे हिंदू भाई की जो अस्थि है, जो आखिरी उनका हमसे अलविदा होने की जगह भी बहुत मॉडर्न और स्मार्ट होनी चाहिए। तो मैं बखूबी उन चीजों को देखता रहा। लेकिन 2017 में जब ये चुनाव की शंखनाद हुई तो ये कब्रिस्तान ही मुद्दा था। मुझे अच्छी तरह याद है कि हुकुम सिंह एक एमपी हुआ करते थे कैराना के, तो वहाँ दो ऐसे मामले को लाया गया था कि यहाँ से लोग पलायन कर रहे हैं और सरकारी जमीन पर कब्रिस्तानों को अलॉट किया जा रहा है। लेकिन ये तथ्यों से परे था। आज हम 2014 के बाद 2017 के बाद 2027 में हम इंटर होने जा रहे हैं, जिसमें तीसरा चुनाव मुख्यमंत्री के उसमें नेतृत्व में होने जा रहा है। जो इसका क्रक्स है, समझने की जरूरत है। मैं मीडिया के तौर पे एक बात आपको शेयर करना चाहूंगा कि हर जो बजट है उसमें 1000 या 11000 करोड़ जो है मंदिरों के जीर्णोद्धार के लिए ये सरकार एलोकेट करती है और तमाम इनके जो पीठाधीश हैं वहां पर ये खर्च होता है। मैं एक अनुमानित बजट बता सकता हूं कि तकरीबन 10 साल में ये 10,000 से 11,000 करोड़ रुपए ये दिया गया है। और नया एक स्कीम आया है नगर विकास में जो ऐतिहासिक हैं उनको जीर्णोद्धार के लिए, उसमें मंदिर भी है और भी तमाम चीजें हैं, मठ हैं, उनके लिए भी हो रहा है। तो तात्पर्य ये है कहने का कि सरकारों का काम राजनीति में उन बिंदुओं को उठाना है जिससे उसका वोट और उसका वोट कंसोलिडेशन हो। क्यों न कब्रिस्तान ही उसके लिए एक जीवनदायी बन सकती है तो उसका इस्तेमाल किया जाएगा, बेशक किया जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक तर्क है, क्या बहुत ही साफ सुथरी बात, अगर क्या हमारे मुख्यमंत्री को अपने एक विकास, जीरो टॉलरेंस और गवर्नेंस भी अच्छा दिया है, क्या उसकी पे चुनाव नहीं हो सकता? क्या मुसलमान को जो इन्होंने आवास योजना में 37% तक भागीदारी और तमाम स्कीमों में मिला है, क्या उस पर बात नहीं हो सकती? नहीं, क्योंकि उससे डर है। अगर मुसलमान करीब आता है तब भी डर है, और मुसलमान को सेंटर में रह के चुनाव लड़ना वो आसान है। तो मैं समझता हूं कि ये डिजिटल युग है शेखर जी, और हर बात को 100 साल तक रिकॉर्ड में रखा जाएगा। तो अगर आपने बात, आपकी एक बात नहीं समझ में आई,
इस केवल इतनी बात का जवाब दीजिए, बाकी फिर मैं आगे इस चर्चा को बढ़ाता हूं। ये आपने जो कहा ना कि अगर वो सरकार की विकास योजनाओं का लाभ ले रहा है मुसलमान, बावजूद उसको डर है कि वो करीब आएगा तो उसे खतरा होगा, ये हम समझ नहीं पाए कि मतलब कैसे खतरा होगा। भाई मकान अगर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मिल रहा है तो वो रहे जाकर के, उसमें सरकार पैसा दे रही है, शौचालय बना रही है, उसमें खतरा कहां है? नहीं, इसका खतरा देखिए, राजनीतिक खतरा है। अगर मुसलमान करीब आता है, मुसलमान बीजेपी से करीब आता है, बीजेपी मुसलमान की प्रोजेक्ट और सबके साथ सबसे विकास की तो बात करती है, लेकिन मुसलमान से ये नहीं कहती है कि आप जो है हमारे सहभागी हैं, हमारे राजनीतिक सहभागी हैं। बहुत सारे ऐसे इनके कार्यकर्ता हैं जो अलग अलग इनके उसमें काम करते हैं, लेकिन उनको टिकट देने में, उनको राजनीतिक शेयर देने में, उनको अपने साथ बैठा के ले चलने में तकलीफ है। एक जो बहुत ही है, तो ठीक है, आपकी बात समझ ली। इसका जवाब हम संजय जी से लेंगे। संजय जी, मुसलमान का वो अच्छा लगता है। ठीक है जावेद जी, आप काम करते हैं। जावेद जी के इस सवाल का जवाब हम संजय जी से लेंगे जब उनके पास जाएंगे, लेकिन उससे पहले हम कपीश जी के पास आते हैं। कपीश जी, बीजेपी के लिए बात जरूर कही है जावेद जी ने, लेकिन इशारा आपकी तरफ भी है। इसका दूसरे मायने में अगर हम इसको थोड़ा सा, जो बात इन्होंने कही उसको ऐसे समझें कि समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो या बहुजन समाज पार्टी हो, ये एक तरीके से मुसलमानों को ब्लैकमेल करते हैं या अपने साथ जोड़े रखने के लिए भाजपा का भय दिखाते हैं कि अगर तुम उधर गए तो तुम समझ लो कि यहां तुम्हारा टिकट और बाकी चीजें जो तुम्हारी अब तक हमारे जरिए फैसिलिटेशन होता रहा वो सब बंद हो जाएगा। तो ये ठीक है कि बीजेपी अपनी तरह से डर दिखाती है, लेकिन आपका बिना कहे हुए एक डर है जिसको जावेद जी ने अभी जिक्र में लाया है। और यह भी बात सही है कि कब्रिस्तान हो या शमशान हो या मंदिर हो, आमतौर पर सरकारों को इससे राजनीति आगे नहीं बढ़ानी चाहिए, लेकिन अपनी अपनी तरह से लाभ हर पार्टी लेती है, आपने भी लिया है।